अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन की घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया। चीन की हालत ऐसी है कि वो खुलकर इस घटना के बारे में बता भी नहीं पा रहा है, बात भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस घटना को लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस समेत विपक्ष की 17 पार्टियों की ये मांग है कि सरकार इस पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करती। वहीं बीजेपी का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना को लेकर संसद में सारी बातें जो है वो रख दी है और इसीलिए अब चर्चा की जरूरत किसी तरह से नहीं बनती है। इस मुद्दे पर कैसे राजनीतिक वार पलटवार हो रहा है, अब जरा उसे देखिए। पहले चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं कि सेना बताए क्या रणनीति हुआ है, जिस पर बहस हो कि रणनीति क्या क्या हो। जब 1962 में इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाइना युद्ध हुआ था, नेहरू साहब ने पार्लियामेंट को बुलाया, पार्लियामेंट को पूरा समझाया, चर्चा। जब उसी वक्त आक्रमण चल रहा था, पार्लियामेंट में चर्चा भी हो रही थी। आजकल कुछ नहीं है। क्यों? इनके जमाने में क्या क्या हुआ इनको भूल गए। क्या इनका बॉर्डर की सुरक्षा थी, क्या भारत की सुरक्षा थी। आप शुरू से ले लीजिए, कांग्रेस के जमाने में आंख दिखाएगा, उनका आंख निकाल दिया जाएगा। ये हमारी सरकार। खुद माननीय रक्षा मंत्री ने गलवान के बाद क्या कहा वो देख लीजिए। आपकी ये जो प्रेजेंट डिनाल वाली डिप्लोमेसी है ना, उसका खामियाजा हिंदुस्तान भुगत रहा है। प्रेजेंट डिनाल में डिप्लोमेसी नहीं चला करती। जवान उसके पीछे पूरा देश खड़ा है, लेकिन जवान की आड़ लेकर के अपनी फेलियर को मत। स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन हमेशा नहीं होता है ऐसे विषयों पर। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय हैं। रक्षा मंत्री ने अपनी स्थिति, चाइना की स्थिति, हमारे जवानों की स्थिति और हमारी सेना का शौर्य सब स्थापित किया है। लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति क्यों हो रही है, जब सरकार कह रही है कि अरुणाचल में 1 इंच जमीन भी चीन नहीं हड़प पाया है, तो उस पर विवाद क्यों हो रहा है। सवाल यह भी है कि चीन से तनाव को लेकर राजनीतिक एकजुटता का संदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। जो सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। जयवीर शेरगिल साहब आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। प्रवक्ता की सूची में आने के बाद आज हुंकार भरेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर। जयवीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभय जी स्वागत है। MS बिट्टा साहब, अध्यक्ष ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। बिट्टा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, क्या सरकार कहेगी कि आप मान जाएंगे? जब सरकार कह रही है कि 1 इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है, तो क्या हिब्रू में कहा जाए तो आप समझेंगे? देखिए रूबिका लियाकत जी, कांग्रेस पार्टी या सभी राजनीतिक दलों के लिए, प्रतिपक्षी दलों के लिए ये भारत की भूभागीय अखंडता का प्रश्न है, भारत की सामरिक सुरक्षा का प्रश्न है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है। सरकार इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखे कि प्रतिपक्ष चीन के इस रवैये को अवसर के रूप में देखता है। हम असर पैदा करना चाहते हैं सरकार में। फरवरी 2021 में राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में बयान दिया था कि हम चीन के साथ डिसंगेजमेंट कर रहे हैं। उस डिसंगेजमेंट का असर क्या हुआ जानती हैं आप? उस डिसंगेजमेंट के बाद जो कोनचोक स्टैंजी है, काउंसिलर है लद्दाख के, वो और उनको टेक करके सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि जो फिंगर एरिया में हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जो धन सिंह थापा पोस्ट का फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, अब वो नया बफर जोन बन गया है LAC के भारत के हिस्से में। जो हमारा गोगरा पोस्ट हॉट स्प्रिंग का एरिया था, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से लेकर 16 तक, वहाँ 40-50 किलोमीटर का बफर जोन बन गया। वो स्टैंजी कह रहे हैं कि 50 साल से जहाँ परमानेंट पोस्ट थी हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट 16 पर, वो इतना बड़ा समझौता हमने कर लिया कि चाइना के हक में वो निर्णय हो गया और वो बफर जोन बन गया। आप जानती हैं इससे भी बड़ी बात हुई है। वहाँ जो डेप्सोंग प्लेन है, वाई जंक्शन, जहाँ पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A और 13 है,
जहां ऊपर विश्व की सबसे बड़ी दौलत बेग ओल्डी की स्ट्रिप हमारी एयर स्ट्रिप है, जो सामरिक महत्व की सबसे महत्वपूर्ण हमारी एयर स्ट्रिप है, उसके नीचे तक हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। 18 किलोमीटर अंदर चीन आकर बैठा है। तापिर गाओ जो भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि सदन में कह कर थक गया कि 40 से 50 किलो। नहीं, कौन कह रहा है? ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। वो किस हैसियत से कह रहे हैं? क्या है वो? हाँ, रूबिका लियाकत जी, सुब्रमण्यम स्वामी ही नहीं, लद्दाख के काउंसिलर जो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये बता दूं मैं आपको, समूचे विश्व भर के जो अच्छा, पब्लिकेशंस हैं उनमें ये रिपोर्ट हो रहा है। है। तो आपको आप सैटेलाइट सुन लीजिए ना। अच्छा, लेकिन मैं एक ईमानदारी से एक बात पूछता हूं। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए आप। अबे जी, नहीं, आप एक काउंसलर की बात मानेंगे इस मसले पर, या देश के रक्षा मंत्री का बयान मानेंगे? आप मुझे बस इतना बताइए, किसकी मानेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया रूबिका लियाकत जी। एक बार जब भी राजनाथ सिंह जी आए तो ये देश के सभी प्रतिपक्षी दलों की तरफ से एक बार उनसे प्रश्न पूछिएगा और कहिएगा कि सदन में आपने जवाब दिया। यही तो जवाब नहीं देना चाहते। क्या हुआ था 15-16 जून 2020 को जब गलवान का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद विदेश मंत्रालय ने जो पहली प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें कहा कि यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज किया। एमईए ने जब चाइना के एमईए से बात की, आप कहना क्या चाह रहे हैं? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड अभी एक चीन के सैनिक जो है हमारे सैनिकों 10 सेकंड से ज्यादा नहीं तरफ घुस गए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने आपको बहुत तसल्ली से सुना सर। अगर आप 2021 का जिक्र कर रहे हैं तो एक वीडियो वायरल कर रहा है सर, वो वीडियो 2021 ही का बताया जा रहा है। वहां पर तो मेरे सैनिक लठ लेकर जो धुनाई कर रहे हैं, चीनी सैनिकों की जो धुनाई कर रहे हैं, उल्टे पैर लौटना पड़ जा रहा है। मैं किसकी बात मानूं? मैं आपकी बात मानूं या मेरे सिपाहियों के जोश को मानूं? हाँ, बहुत अच्छा। रूबिका लियाकत जी, इतिहास क्षमा नहीं करेगा अगर आप गलत तथ्यों को रखेंगी। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।